बात का है कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां आरजेडी टाइप ये जो गैंग हैं, ये पार्टियां तो हैं ही नहीं, ये तो पारिवारिक भ्रष्टाचार का गैंग है। अभी की सरकार क्या कर सकती है तो पूरी दुनिया ने देखा ना। हम तो बात में विश्वास ही नहीं करते, हम तो घर में घुस के मार की संधि थी। शिमला समझौते के अनुसार जो हुआ था, आज तक किसी की हिम्मत तो नहीं हुई ना सरकारों की। लेकिन हम तो सिर्फ आंख दिखाते नहीं हैं, हम तो आंख निकाल भी लेते हैं। में 56 इंच का सीना पूरी दुनिया जानती है। और जो ये बैठे हैं ना, जिन लोगों को ये गलतफहमी है, जिनकी सरजमी से आतंकवाद पनप रहा है, वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, बिलों में घुसे पड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, पहलगाम हमला जब से हुआ है तब से देश भर में लोग आक्रोश तो भरा हुआ है लोगों के अंदर, लेकिन साथ ही विपक्ष कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करुणा। सर, बीते दिनों कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा तरीके से गायब दिखाया गया, सिर्फ उनका मतलब कुर्ता और पजामा दिखाया गया। कि राजनीति में ना एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वैसे तो आज जो विपक्ष है भारत में, उससे सुचिता की राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और कोई करता भी नहीं है शायद। चूँकि सुचिता क्या होती है ये विपक्ष का अभी जो जनरेशन है उसको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। पर दुख इस बात का है कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां आरजेडी टाइप ये जो गैंग हैं, ये पार्टियां तो हैं ही नहीं, ये तो पारिवारिक भ्रष्टाचार का गैंग है। इन लोगों ने वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड भी छोड़ दिया है। भाई, कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, अभी की सरकार क्या कर सकती है तो पूरी दुनिया ने देखा ना। हम तो बात में विश्वास ही नहीं करते, हम तो घर में घुस के मारते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया ने देखा, और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो पानी की संधि थी, शिमला समझौते के अनुसार जो हुआ था, आज तक किसी की हिम्मत तो नहीं हुई ना सरकारों की। लेकिन हम तो सिर्फ आंख दिखाते नहीं हैं, हम तो आंख निकाल भी लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सही में 56 इंच का सीना पूरी दुनिया जानती है। और जो ये बैठे हैं ना, जिन लोगों को ये गलतफहमी है, जिनकी सरजमी से आतंकवाद पनप रहा है, वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, बिलों में घुसे पड़े हैं अभी। फिर भी हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। भाई, कांग्रेस से ही सवाल पूछिए ना, क्यों 24 घंटे के अंदर हटा लिया उन्होंने? कांग्रेस से ये सवाल पूछिए कि उनके सहयोगी हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देश से गद्दारी। देश इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आते हैं क्योंकि वो अभी गायब हैं, डरे हुए हैं कि कैसे अब स्थिति को संभाला जाए। ये स्क्रिप्टेड है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अपने जीवन के अंतिम पायदान पे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका मानसिक दंश वो झेल रहे हैं। कहने को तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन परिवार के राजकुमार के आगे उन्हें खड़ा होना पड़ता है। उनको तो एक कागज़ थमा दिया जाता है और उसी कागज़ को वो पढ़ते हैं। कांग्रेस का अब कोई राजनीतिक स्तर नहीं रह गया है। कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश के विरोध पे उतर गई है। कांग्रेस को ये सवाल पूछना चाहिए भाई। राजद की तरफ से भी है कि जैसे तेजस्वी यादव हो गए, और उनके जैसा आपने बताया लखीसराय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। साथ में एक है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर आपके पार्टी द्वारा FIR भी दर्ज हुआ देशद्रोह का भी। तो वो कह रही है कि पहले आतंकवाद का जो आतंकवादी थे उनके सर लेकर आए बीजेपी, मेरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं। देश की जनता ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है, और वो जो भी हैं एक बात वो समझ जाएं, आज जो हुआ पहलगाम में, वो देश के पीठ में खंजर भोंका गया।
भारतीयता के पीठ में खंजर भोंका गया। और जो भी व्यक्ति आज देश और सरकार के साथ नहीं खड़ा है वो देश के खिलाफ खड़ा है, वो देशद्रोही है। और अब बात स्पष्ट है, देशद्रोहियों को देश में हम नहीं रहने देंगे। जो देशद्रोही है उसकी जगह इस देश में नहीं है, चाहे वो राजद का वो जिलाध्यक्ष हो, उसके ऊपर चाहे किसी का भी हाथ हो। लालू प्रसाद यादव ने जो विष का बीज बोया था मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे कुछ भी करने का, उसी का नतीजा है कि आज राजद के कार्यकर्ता इस स्तर तक पहुंच गए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देशद्रोह है और देशद्रोहियों को अब हम रहने नहीं देंगे, बात स्पष्ट है। अच्छा, जैसे आपने कहा वोट बैंक के लिए, तो क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक नहीं चाहिए? हमें देशद्रोहियों से कुछ नहीं चाहिए। और जो हमारे साथ है, चाहे वो किसी जात धर्म का है, वो देश के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी वोट की राजनीति जरूरी नहीं है। अभी हमारे लिए जरूरी है हमारे भारत की अस्मिता। जो हमारे भाई बहन हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति। अभी हमारे लिए जरूरी है ये जो आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं, उनकी सरजमी खत्म कर देना, उनका नामो निशान मिटा देना। हमें कोई परवाह नहीं है कि हमें कोई वोट दे या नहीं दे। चलिए, देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और कहा जा रहा है कि पहलगाम हमला जो है वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इस बार बिहार में बीजेपी बम्पर तरीके से इस बार वापस लौटना चाहती है बिना गठबंधन की सरकार का। इस पर आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।